अयोध्या पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के शरद पवार की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार देश के सबसे बड़े नेता हैं। शरद पवार इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता है। संजय राउत ने कहा कि कल 15 तारीख को दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चुनाव होगा। इस दौरान शिवसेना के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से चुने जा सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार हैं, रबर स्टैंप चाहिए तो बहुत से नेता देश में हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, सभी विपक्षी दलों को इस मामले पे हमलावर होना चाहिए। जो राजनीतिक दल या नेता सच पूछने की हिम्मत करते हैं या सवाल करते हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी माध्यम से उत्पीड़न होता है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। शरद पवार साहब इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता हैं। और जब इस प्रकार का चुनाव आता है या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है, तो हम सब लोग पवार साहब से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके वहां पहुंचते हैं। कल 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हो रही है जो ममता बनर्जी ने बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सभी जो विरोधी दल है, गैर भाजपा शासित राज्य है, सबको बुलाया है। शरद पवार भी वहां पहुंचेंगे, नेतृत्व करेंगे उस बैठक का। हमको भी निमंत्रण है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली कल नहीं जाएंगे और हम सब लोग अयोध्या में हैं। फिर भी हमारे तरफ से कोई प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में तय होगा रणनीति, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, ये कल तय होगा। मैंने कहा कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर सर्वसम्मति हो सकती है, लेकिन इस देश के जो राज्यकर्ता होते हैं उनका मन बड़ा होना चाहिए। ये बड़े मन वालों की बात है। मैंने इतना ही कहा था, अगर देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार साहब है, अगर रबर स्टैंप चाहिए तो बहुत लोग क्यों में खड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, देश के सभी जो राजनीतिक दल है, सभी ने हमलावर होना चाहिए। लेकिन लगभग सभी इस देश की राजनीतिक दल और नेता जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को सवाल पूछते हैं, उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से हमले कर रही है या उनका छल किया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। शरद पवार साहब इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता हैं। और जब इस प्रकार का चुनाव आता है या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है, तो हम सब लोग पवार साहब से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके वहां पहुंचते हैं। कल 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हो रही है जो ममता बनर्जी ने बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सभी जो विरोधी दल है, गैर भाजपा शासित राज्य है, सबको बुलाया है। शरद पवार भी वहां पहुंचेंगे, नेतृत्व करेंगे उस बैठक का। हमको भी निमंत्रण है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली कल नहीं जाएंगे और हम सब लोग अयोध्या में हैं। फिर भी हमारे तरफ से कोई प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में तय होगा रणनीति, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, ये कल तय होगा। मैंने कहा कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर सर्वसम्मति हो सकती है, लेकिन इस देश के जो राज्यकर्ता होते हैं उनका मन बड़ा होना चाहिए। ये बड़े मन वालों की बात है। मैंने इतना ही कहा था, अगर देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार साहब है, अगर रबर स्टैंप चाहिए तो बहुत लोग क्यों में खड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, देश के सभी जो राजनीतिक दल है, सभी ने हमलावर होना चाहिए। लेकिन लगभग
सभी इस देश की राजनीतिक दल और नेता जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को सवाल पूछते हैं, उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी